वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं वदें पत्ते वोच्छामिनीयं सारं केवली सुध केवली मणिदम। आज अपना विषय पांच पाप है। पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण, बुरा कार्य ही पाप है। पाप कितने होते हैं? 5 पाप होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना ही हिंसा है। और द्रव्य हिंसा किसी मन में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष को ही भाव हिंसा कहते हैं। आपको पता है, ये अन्य मतों की जहाँ पर हिंसा समाप्त होती है, वहीं से अपने जैन धर्म की हिंसा प्रारंभ होती है। उदाहरण, जैसे किसी अन्य मतों में किसी का खून कर देना या उसको मार डालना, उसको द्रव्य हिंसा बस वो लोग मानते। अगर वहीं उसके बाजू में बैठा हुआ इंसान सोचे कि मैं अगर उसे मार डालूं, तो सोचो, उसने द्रव्य हिंसा की तो की, लेकिन जो भाव हिंसा जो उसने की, तो उसे वो लोग हिंसा मानते ही नहीं है। 2 उदाहरण दूंगी। पहला उदाहरण, एक घर में 2 बेटे रहते थे। एक बेटा जो था बहुत लालची था और उसके पापा चाहते थे कि वो हिस्सा जो भी करे तो दोनों को बराबर बराबर मिले। तो उसका जो बड़ा बेटा था वो कहता था कि मुझे पूरा हिस्सा चाहिए। तो उसने अपने दोस्त को पैसे वैसे दे दुआ के अब उसने बोला कि मेरे छोटे भाई को तू मार डाल। उसने मरवा दिया। जिसने उससे मारा तो उसने द्रव्य हिंसा की, और जिसने मास्टरमाइंड था जो प्लान का पूरा, उसको भाव हिंसा का पाप लगा। द्रव्य हिंसा करने वाले ने तो कर दी, भाव हिंसा जिसने की उसने घर में बैठे बैठे कर दी। उसने तो वहाँ जाकर की, लेकिन उसने वहाँ जहाँ वो बैठा है उसी क्षण उसने कर दी भाव हिंसा। न्यूज़ तो सभी देखते हैं, ऐसा बहुत कम होगा जो नहीं देखते होंगे। आपने सुना है कि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की आतंकवादियों को मार गिराया। अपन क्या करते? अच्छा हुआ मार दिया, और मार देते 2-3 तो अच्छा होता। ऐसा उनने मारा, अपन गए थे मारने? नहीं गए थे। अपन जहाँ बैठे अपन ने उतने में ही पाप कमा लिया, भाव हिंसा कर ली। अब झूठ कैसे कहते हैं? जैसा सुना हो, जैसा देखा हो वैसा ना कहे, कुछ और ही कहना झूठ है। जैसे अगर आपकी शरण में कोई भी आया है, वो किसी आपत्ति में है, वो चाहता है कि आप उसकी मदद करें तो ज़रूर करें। वो कह रहा है कि मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, मुझे बचा लो। अगर वो गुंडा आपसे आकर पूछता है कि यहाँ से लाल शर्ट वाला लड़का गया था? नहीं गया। बोलिए नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर आपका उद्देश्य है कि वो बेचारे की जान बच जाए, तो उसमें आपको झूठ का पाप नहीं लगेगा। चोरी, जैसे किसी की पड़ी हुई गिरी हुई वस्तु को उसकी बिना आज्ञा के उठा लेना, या चोरी। अगर मैं इस ईयरफोन को यहाँ से यहाँ भी रख दूँ तो चोरी होगा। क्यों? वो जिसकी है उसकी बिना आज्ञा के उठाया है, मैंने उसकी बिना आज्ञा के उठाया है। एक उदाहरण देना चाहूँगी। अगर आप मंदिर जाते ही हैं, अब लॉकडाउन में कम हो गया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जाते हैं तो क्या हुआ, एक 10 का नोट अगर पड़ा मिला एक आदमी को, उसने सोचा कि इसे मंदिर में डाल देना चाहिए। उसने 3 पाप कर लिए एक साथ। अगर वो डालेगा तो उसने 3 पाप कर लेगा। कौन सा? पहली चोरी, दूसरा झूठ, और तीसरी हिंसा। अब कैसे, ये मैं आपको दूसरे उदाहरण में समझाऊंगी। जैसे अगर मान के चलिए ये भाग है, इस भाग को मैंने चोरी कर ली। अब इसका जो मालिक है वो सोच रहा है कि मेरा भाग गया कहाँ, तो उसका जो दिल दुखा, उसकी हिंसा। झूठ किसे कहेंगे? आपको पता है कि वो भाग मेरे पास है, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मुझे नहीं मालूम। अरे नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। चोरी हो गई। अब होता है, झूठ भी बोल दिया आपने, चोरी भी कर ली और हिंसा भी कर ली। अब आप सोचिए, एक पाप में 3 पाप हो गए। अब आप इसका परिणाम स्वयं सोच लीजिए। कुशील,
कुशील की परिभाषा, किसी भी पराई माँ बहन को बुरी नज़र से देखना ही कुशील है। आपने रामायण लॉकडाउन में देखी और अपने जैन धर्म की रामायण भी सुनी ही होगी। 3 खंड का राजा जिसकी 16,000 रानियां थी, वो रावण ने बस किसके सीता के मोह में उसने उसका अपहरण कर लिया था। अब आप वो तीसरे नरक में गया। अगर अपन ऐसे पाप करेंगे तो अब आप स्वयं सोचिए कहाँ जाएंगे। अब आती है बात लोभ की। लोभ जो है अनाप शनाप रुपया पैसा मकान आदि इकट्ठा करना या इकट्ठा करने का भाव करना ही परिग्रह और भाव परिग्रह है। जैसे अपने पास एक प्रॉपर्टी है, फिर भी हमारा उसमें काम चल रहा है, नहीं हमें 10 प्रॉपर्टीज़ और चाहिए। 2 साड़ियाँ हैं, नहीं हमें 2 साड़ियाँ और चाहिए। लोग अपन 4 दिन नहीं पहनेंगे वो, लेकिन नहीं हमें चाहिए चाहिए चाहिए। अब एक अच्छा उदाहरण दे के समझाना चाहूँगी। देखिए, एक बार एक पति पत्नी होते हैं। उसका पति बोलता है कि मैं मुनि दीक्षा लेने जा रहा हूँ। बोलता है इसमें पूछने की क्या बात है, मैं भी चलूँगी। वो आगे आगे चलता है, उसकी पत्नी पीछे पीछे चलती है। वो चलता जाता है, उसे बीच में एक सोने का हार दिखता है, तो वो ना उसके ऊपर पैर से मिट्टी डाल देता है। मिट्टी डाल देता है उसके ऊपर। तो क्या होता है, उसकी पत्नी देख लेती, बोलती है तुम धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो। वो बोलता है कि कहीं तुम्हारी इच्छा ना जग जाए कि मैं इसे ले लूँ। वो बोलती है कि मेरी इच्छा नहीं जागी, लेकिन तुम्हारा अभी वैराग्य का समय नहीं आया है। तुम्हारा अभी वैराग्य का समय बिल्कुल नहीं आया है। अब आप सोच सकते हैं अगर अपन ये 5 पाप करेंगे तो किस नरक में जाएंगे। इस पर विचार ज़रूर करिएगा। जय जिनेंद्र।